जयंती के अवसर पर तहसील सभागार में उपस्थित हमारे मित्र तहसीलदार श्री धर्मेंद्र पांडे जी, मेयर साहब, सभी राजस्व विभाग के साथियों, बाद के अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम तो सभी को गांधी शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ने अपने विचारों को व्यक्त किया। ज़्यादातर चीज़ें सभी ने बताई। नायक साहब ने गांधी के माध्यम से, तहसीलदार साहब ने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से दोनों महान नेताओं के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी लोगों ने बताया कि बड़े जो नेता होते हैं उनका सभी अनुकरण करते हैं। मैं जो है सिर्फ जो है एक इंस्टीट्यूशन है तहसील, और तहसील में जो है हम क्या कर सकते हैं उसमें बात करेंगे, क्योंकि विचारों पे सभी लोगों ने बताया। अनुकरण की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ चाहे लेखपाल हो, कानून हो, या नायब तहसीलदार या पब्लिक सभी को बहुत अच्छे से जानती है और अनुसरण करती है। हमारा कार्य व्यवहार आचरण अगर अच्छा नहीं होगा तो वो चर्चाएं जो है पूरे तहसील में इस तरह से फैलती हैं। तो सबसे पहले तो हमारा कार्य व्यवहार आचरण पब्लिक के प्रति और पूरा जो सोसाइटी है, तहसील परिवार है, समाज है, पूरा सभी के सामने एक ऐसा आना चाहिए जिससे लोग अगर अनुकरण करते हैं तो एक सम्मान के भाव के साथ बताएं कि जो है अच्छा इतना सा निजी लाइफ सभी की होती है, लेकिन जो है हम लोग जो भी करते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं। गांधी के बारे में सबसे बड़ा तो ये है कि उन्होंने सत्य को ही माना था। सत्य उनका ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। सत्य, अहिंसा उनके अमोघ अस्त्र थे, और सत्य के लिए उन्होंने सत्याग्रह के कई प्रयोग किए। हमारा जो राजस्व परिवार है सभी के संग है, और संघ जो है लगभग एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है। असहयोग, समय अवज्ञा, हिजरत, धरना, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार, यही सत्याग्रह थे उनके उपाय। तो ये सब चीज़ें सिर्फ इनका जो विशद रूप में अगर पढ़ा जाए तो सबके मायने बहुत अलग हैं। हमारे जो संघ बने हुए हैं सिर्फ जो है हड़ताल जानते हैं, कार्य बहिष्कार जानते हैं। तो इसको आत्ममंथन की आवश्यकता है। दूसरा, गांधी जी ने 7 सामाजिक बुराइयां जो बताई थी, याद लोगों को पता होगा क्या सामाजिक बुराइयां, वो उनका आज भी वो प्रासंगिक है। उनका कहीं ना कहीं जो है
आइडियल कंट्री के रूप में माना जाएगा। पहली सामाजिक बुराई बताई थी सिद्धांत के बिना राजनीति। तो सभी जानते हैं कि जो है राजनीति अगर सिद्धांतिक नहीं होगी तो राजनीति नहीं है। दूसरा बताया था काम के बिना संपत्ति। मैं इसलिए बता रहा हूँ सब लोग जो है कम से कम आज के दिन जो है इसको आत्मसात कर लें। ये सब चीज़ें जो है हमसे हम लोग तो अभी आज 2025 में बैठे हैं, आप 100 साल पहले जो है कह के गए थे काम के बिना संपत्ति। बहुत सारे लोग चाहते हैं बहुत जल्दी अरबपति करोड़पति बन जाए, काम करना नहीं चाहते हैं। सोसाइटी में अभी भी है। तीसरा विवेक के बिना खुश नहीं, सहने खुश रहना चाहते हैं। आचरण के बिना ज्ञान, आपका आचरण अच्छा नहीं है फिर ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं। नैतिकता के बिना व्यापार, नेक्स्ट है मानवता के बिना विज्ञान, और लास्ट का जो उनका उन्होंने सामाजिक बुराई देखी थी कुर्बानी के बिना पूजा। क्या करना नहीं चाहते हैं और पूजा करते जा रहे हैं। तो ये जो सामाजिक बुराइयों का संबंध जो है आज कहीं ना कहीं हमारे देश में लागू होता है और इनका संबंध कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से है। तो ये मैं डिटेल में इसलिए बताया, लगभग सभी को पता रहता है ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। गांधी जी के बारे में जितना भी कहा जाए, उनके विचारों का जितना जो है कहाँ उन्होंने जो है दर्शन, राजनीति, धर्म सबको जो है एक साथ बनाया। गांधी जी से पहले शायद इंडिया में जो है राजनीति को धर्म से किसी ने मिलाया नहीं था। और धर्म क्या है सबको पता है, धर्म जोड़ने का काम करता है, धर्म समाज को धारण करने का काम करता है। महाभारत में तो कहा गया है कि ये तो वियोदय मुनीश्वर सिद्धि सा धर्म है, जो व्यक्तियों के सर्वांगीण उन्नति एवं कल्याण में सहायक को वही धर्म है। और लोग धर्म को आजकल कुछ और समझ लेते हैं। ये महाभारत में कहा गया ध्रियते धर्मा लोकाने धर्मा ध्रियते धारणा इस धर्मा, सब जो है वेदों में और महाभारत में कहा गया। धर्म अपने आप में जो है बहुत महान होता है। धर्म का काम ही है समाज को धारण करे, समाज को जोड़े, तोड़ने का काम नहीं करता। तो ऐसे महापुरुष थे गांधी जी जिन्होंने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया। ऐसी राजनीति ही नहीं है जो धर्म को न माने। ये तहसीलदार साहब ने हरित क्रांति के बारे में बताया कि लीडरशिप थी शास्त्री जी की, उनके आह्वान से देश में हरित क्रांति आ जाती। ऐसा तो नहीं था कि गांधी जी ने स्वयं अनाज उत्पादन कर दिया। ये उनकी लीडरशिप थी कि उन्होंने देश से आह्वान किया और हरित क्रांति आ गई। हम जो है आत्मनिर्भर हो गए खाद्यान्न पर। तो ये लीडरशिप थी गांधी शास्त्री जी की। गांधी जी को मैं एक शब्द में जो है अगर करता हूँ तो बहुत ही जिद्दी महापुरुष है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने जो ठान लिया, जिद की, वो करके दिखाया। और ये जिद अगर सही दशा में जाए
देश को आज़ाद कर सकती है, और सही दिशा में अगर नहीं जाती है तो देश पिछड़ भी सकता है। तो आज के समय में प्रासंगिक यही है कि चीज़ हम लोग करेंगे और देश के उत्थान के लिए करेंगे, विकास के लिए करेंगे, निरंतर उन्नति के लिए करेंगे। और आज के दिन 3 पर्व हो गए। सभी लोग अपना आज संकल्प लें, सत्य के लिए जो है जीवन में हमेशा सत्य के लिए संघर्ष करें। और जैसा कि महाभारत में कहा गया है, निःश्रेय सिद्धि साधर्मा, उपयोदय निःश्रेय सिद्धि साधर्मा। तो राजस्व विभाग को बहुत महत्वपूर्ण काम मिला है, और लेखपाल पब्लिक के बीच में फर्स्ट